फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। आज हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। उसके अंदर हम ई शोध सिंधु, शोध गंगा, गंगोत्री, विद्वान, ई यंत्र एक्सेट्रा सब डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ई शोध सिंधु, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ESS, Consortium for Higher Education Electronic Resources. It is launched by Ministry of Human Resource Development और इसको क्या बोलते हैं हम, Ministry of Education in 2015, merging UGC, Infonet, etc. It provides access to e-journals, e-books and databases to universities. अब प्रोवाइड किसको करा रहा है ये? यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को। तो जो हमारा ई शोध सिंधु है ये प्रोवाइड कराता है more than 15,000 international electronic journals and e-books। तो ये मैच द फॉलोइंग्स वगैरह में ये सब क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि ई शोध सिंधु क्या प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा प्रोवाइड कराता है ई जर्नल्स, ई बुक्स एंड डेटाबेसेस। फिर हमारा आता है शोध गंगा। इट वाज लॉन्च्ड बाय इनफ्लिबनेट सेंटर UGC। इसको मैनेज कौन कर रहा है? हमारा इनफ्लिबनेट, डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिकल। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? थीसिस, डिसर्टेशन सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स। तो देखो ई शोध सिंधु में हमारा क्या था? ई जर्नल्स, ई बुक्स, और यहाँ पे हमारा शोध गंगा में क्या है? हमारे थीसिस है। इस गंगा के अंदर हमारे थीसिस हैं, डिसर्टेशंस हैं जो रिसर्च स्कॉलर सबमिट कर रहे हैं, और इसको बोला जाता है गंगा ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गंगा ऑफ नॉलेज किसे बोलते हैं? तो ये हमारा बोलते हैं शोध गंगा। अब देखो यहाँ पे बार बार वर्ड यूज होगा शोध, तो शोध का मतलब होता है हमारा रिसर्च। तो ये वर्ड याद रखना, शोध का मतलब होता है रिसर्च। और ये फ्री फॉर ऑल है, ओपन एक्सेस एंड फ्री फॉर ऑल। और इसका बेनिफिट क्या है? इससे जो एक रिसर्चर है उसकी हेल्प होती है टू एक्सेस ऑलरेडी कंप्लीटेड PhD वर्क्स एंड MPhil वर्क्स। इससे डुप्लीकेशन अवॉइड हो सकता है कि भाई दोबारा से आपको उसी वर्क पे काम नहीं करना जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जिस पे ऑलरेडी कोई काम कर चुका है। नेक्स्ट इज शोध गंगोत्री। ये एक्सटेंशन है हमारा शोध गंगा का। और देखो शोध गंगा में हमारे क्या था? थीसिस, डिसर्टेशंस, और यहाँ पे हमारा क्या है? साइनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड बाय PhD स्कॉलर्स। और साइनॉप्सिस का मतलब है यहाँ पे जो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड साइनॉप्सिस है यहाँ पे। और ये भी हमारा प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक्स, प्रोवाइड आइडियाज ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा शोध शुद्धि। अब देखो शोध शुद्धि वर्ड से पता चल रहा है कि ये शुद्धि की बात कर रहा है, मतलब रिसर्च में शुद्धि। तो अब शुद्धि से हमारा क्या मतलब है? प्लेजरिज्म। ये बात करता है प्लेजरिज्म की। इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय MHRD UGC इनफ्लिबनेट। इसका पर्पस है टू कर्ब प्लेजरिज्म इन एकेडमिक रिसर्च, सॉफ्टवेयर यूज ओरिजिनल एंड, जिसको हम प्रीवियसली बोलते थे उरुकुन, फॉर प्लेजरिज्म डिटेक्शन। और इसने मैंडेट दिया ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मस्ट यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन। और ये इंश्योर करता है हमारी रिसर्च इंटेग्रिटी एंड ओरिजिनलिटी, कि भाई हमारी रिसर्च ओरिजिनल होनी चाहिए। तो शोध शुद्धि प्लेजरिज्म के लिए। फिर हमारी आती है विद्वान। विद्वान हमारा एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट एंड फंडेड बाय दिस टू। पर्पस क्या है इसका? डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट रिसर्चर फैकल्टी इन इंडिया, helps policy makers, funding agencies and institution identify experts for research collaboration projects, peer review etc. देखो जो हमारा ई विद्वान है ना, database of profiles of scientists और researchers प्रोवाइड कराता है, and it was developed by इनफ्लिबनेट। तो ये याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर कौन प्रोवाइड करता है? वो ई विद्वान। ये देखो ये फुल फॉर्म्स है
जो हमें याद होने चाहिए और ये क्या क्या काम करते हैं ये भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारा इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी, और ये कहाँ पे हमारा गांधीनगर में, तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है कि गांधीनगर है। बैकबोन है ये ई शोध सिंधु शोध गंगा विद्वान की, प्रोवाइड्स आईसीटी सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, प्रोवाइड कराता है आईसीटी सपोर्ट टू हायर एजुकेशन। फिर हमारा आता है इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है ये, वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेट्स डाटा फ्रॉम विद्वान। अब देखो ये क्या करता है, डाटा इंटीग्रेट करता है फ्रॉम विद्वान, शोकेसेस एकेडमिक प्रोफाइल्स ऑफ रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूट, जो भी हमने ई विद्वान में बात की है। फिर स्वयं की हम अलग से पूरी वीडियो ही कर चुके हैं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, नेशनल मॉक प्लेटफॉर्म बाय एमएचआरडी है ये, ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्वयं ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो ये याद रखना स्वयं सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज ही प्रोवाइड करता है। एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, जॉइंट इनिशिएटिव है ये आईआईटीज एंड आईआईएस का, प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोर्सेज इन इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, और ये लिंक्ड है विद स्वयं। तो ये भी आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से क्या स्वयं से लिंक्ड है, तो ये है एनपीटीईएल। फिर हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और ये भी पीवाईक्यूज में आ चुकी है तो याद रखना। डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर, प्रोवाइड्स एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज, जैसे बुक हो गई, आर्टिकल हो गया, वीडियोस हो गई फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स। क्वेश्चन से पहले हम एक दो फुल फॉर्म और देखेंगे, जैसे हमारा आता है NMEICT, इसकी फुल फॉर्म हमारी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। फिर आईसीटी की तो फुल फॉर्म सबको पता ही है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर है। फिर एक आती है हमारी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये प्रोवाइड कराती है हमारी डिजिटल डेटाबेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, तो ये भी पेपर में आया हुआ है इसीलिए मैंने दिया है, ये अलग से इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ लेना, एटलीस्ट आपको ये पता होगा किस चीज से डील करते हैं। एक आता हमारा ई यंत्र, ये हमारा रोबोटिक्स आउटरीच प्रोजेक्ट, तो ई यंत्र दे देंगे तो यंत्र से याद रखना, यंत्र हमारा किससे रिलेटेड है, रोबोट से, तो रोबोटिक आउटरीच प्रोजेक्ट। फिर एक आता है ग्रंथालय, ग्रंथालय जैसे आपको सबको पता है हम बोलते हैं लाइब्रेरी को, ये बात करता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एंड इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और एक इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत मॉक में देखने को मिलेगा, फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, फ्री एंड ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन and it is developed by IIT Bombay. Now we will do the questions. Which of the following is a repository of Indian electronic thesis and dissertation? हमने पढ़ा था thesis और dissertation हमारा कहां पर था, शोध गंगा में, गंगा ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं इसको। Which initiative provide access to e-journals, e-books and other academic resources to universities in India? अब देखो यहाँ पे ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक की बात हुई है, तो ये सीधा हो जाएगा हमारा ई शोध सिंधु। तो शुद्धि हमें पता है प्लैक के बारे में बात करता है, शोध गंगा हमारा थीसिस के बारे में बात करता है एंड डिसर्टेशन के बारे में बात करता है, तो हमारा आंसर हो गया ई शोध सिंधु। द नोडल एजेंसी फॉर शोध गंगा,
शोध गंगोत्री एंड शोध सिंधु एंड विद्वान, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? हमने अभी डिटेल में किया था, इसका है इन्फ्लिबनेट और इसके हम फुल फॉर्म भी कर चुके हैं। हमारा आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस टाइप में वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैच द फॉलोइंग। शोध गंगा हमने पढ़ा किसमें हमारा? थीसिस एंड डेजर्टेशन। विद्वान था हमारा एक्सपर्ट डेटाबेस एंड रिसर्च नेटवर्क। स्वयं प्रभा हम अलग से वीडियो में ही कर चुके हैं, वो था हमारा DTH एजुकेशनल चैनल्स। साक्षात था हमारा ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और ये वीडियो छोटी ही रहेगी क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपके 2 मार्क्स तो पक्के हैं अगर आप ये करोगे तो। और हमें कुछ स्किप नहीं करना है पेपर के लिए, सब पढ़ के जाना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।